Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is 28 January JEE Main 2025 Math Solution. ओके, तो मैथ सोल्यूशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करके आज आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे ये। ओके, तो आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल लास्ट तक बहुत अच्छे से सिंपल वे में आप लोग को ये क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर आप क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियो डेली आपको मिलता रहे। नए नए बेटा बहुत सिंपल मेथड, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को इसमें समझाया गया है, उससे आपका शॉर्टकट भी बन जाता है और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। तो बच्चों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो जब जिस दिन हमारे पास हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग बच्चे पूरे हो जाएंगे उस दिन मेरा लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लाइव क्लास ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन से। ये आपके सामने 19th क्वेश्चन रखा हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला एंड अ पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन, मीन्स ये पी कहाँ पर है, इस लाइन पे है। देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइन, तो जो उस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल का जो भी आपका सेंट्रॉइड होगा वो इस लाइन पे लाइज करना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसके फिगर की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, आप सीधे सीधे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, फिर ये पी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, इस इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो और इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कर दो और इसे इक्वेशन 2 कर दो। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर डायरेक्ट। बेटा ये स्टेप्स हम डायरेक्ट करते हैं। 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 9 4 जा 36, तो एलसीएम इनका 36 है, 36 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर माइनस 72x, इसे भी इधर ट्रांसफर कर दे 36। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लें। तो देखो 13 इंटू 36, तो 36 को भी 6 लिख सकते हो, तो ये हो गया 78 और ये हो गया 6। अब इसको 13 से डिवाइड कर दो, तो एक वैल्यू आपकी आएगी 6 और दूसरी वैल्यू आएगी -6। तो फैक्टर बना लेते हैं। x माइनस 6 बड़े नंबर के साथ माइनस होगा, छोटे नंबर के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो रिजेक्ट हो गया, हमें केवल लेना 6। अब कैसे रिजेक्ट हुआ ये आप चेक कर सकते हो y की वैल्यू पुट करके इसमें। अब y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। तो वाई स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 6 माइनस 36 हो गया, 48 माइनस 36 12, तो y इक्वल आ गया प्लस माइनस √12। तो देखो इस तरह से बच्चों आपको एक्सप्लेन भी हो जा रहा है और शॉर्टकट भी आपके लिए बन जा रहा है कि आप कैसे पेपर में जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ये रिजेक्ट होगा बेटा, क्योंकि यहीं से दिख रहा है कि अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे निगेटिव में आएगा, तो वाई स्क्वायर निगेटिव नहीं होते, तो मीन्स ये रिजेक्टिव हो गया, रिजेक्टेड। तो इस तरह से आपको क्लियर पता चल जा रहा है कि ये रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पॉइंट निकालना थर्ड, इससे पॉइंट निकल गया हमारा। एक पॉइंट हो गया आपका 6√12 और बी हो गया आपका 6 माइनस √12। ठीक है, अब पी फाइंड पॉइंट करना है। पी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट उसका एक्स है, वाई की वैल्यू फाइंड कर ले। वाई ये इक्वेशन 3 कर दो और फ्रॉम 3 लिख लो, फ्रॉम 3। तो y इक्वल क्या आ गया, जल्दी बताओ बच्चों, 2x प्लस 4/3। तो मीन्स पी पॉइंट आपका क्या हो गया, x 2x प्लस 4/3। 3 पॉइंट आपको मिल गए। इन 3 पॉइंट से सेंट्रॉइड लेना।
तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आई होप सो कि सारे ही बच्चों को मालूम है। क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सपोज कर लें कि हमारा सेंट्रॉइड है एच के। अब यहाँ से सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते हैं। 3 पॉइंट है, पहले x वाले पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस एक्स बाई 3 हो गया। फिर y वाले पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। y पॉइंट ये 0 हो गया, ये बचा 2x प्लस 4 बाई 3 तो 3 3 जा 9 हो गया। ये आपका पॉइंट बन गया, एक पॉइंट आपका। अब इसे कंपेयर कर दो, कंपेयर करते हैं। h इक्वल 12 प्लस एक्स। एक्चुअली क्या करना है बच्चों, आपको x को एलिमिनेट कर देना, फिर उसका लोकस पॉइंट ले लेना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3h माइनस 12। अब k इक्वल 2x प्लस 4 बाई 9। ओके, अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो। 9k इक्वल 3h माइनस 12। देखो h एलिमिनेट हो गया बेटा, x एलिमिनेट हो गया। तो ये जो मिलेगा अगर आप लोकस ले लोगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या आ गया इक्वेशन 3k है, इट इज k। ठीक है, तो 6h माइनस 9k। ठीक है बच्चों, देखते रहो। -20 इक्वल 0। तो अब इसका लोकस लोगे तो क्या मिल गया 6x माइनस 9k, k की जगह y हो गया इक्वल 20। ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस आंसर को देखो कहाँ पर है, ये 6x माइनस 9y इक्वल 20 लास्ट है, डी पार्ट। तो इट इज़ योर आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से फिर इसे सॉल्व करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज गिवन है। बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, और एफ के गिवन है। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो इसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है के की वैल्यूज के। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो लेट एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फिर एफ ऑफ 1/x बना लेते हैं। तो ये हो गया a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी। ओके, अब इस कंडीशन में पुट कर देते हैं। ये जो गिवन कंडीशन है इसमें पुट कर देते हैं इसमें। तो पुट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी इक्वल, यहाँ पर fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी। ये कंडीशन में पुट कर दिया गया। अब आप एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो ओरल भी हो जाएगा। एलसीएम बट लेना पड़ेगा आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। ये टर्म तो एज इट इज एक्स स्क्वायर हो गया, ए एक्स रेस्ट पर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये इतना टर्म बन गया। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इनका कोफिशिएंट्स ले लें। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 लेते हैं क्योंकि ये लेना सबसे इजी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका। ठीक है, तो ये ए सी एंड देन ए कैंसिल, यहाँ से आपको आ गया सी की वैल्यू। अब ले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब भी लेना बहुत इजी है। एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इससे मल्टीप्लाई करो। ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू सी बी सी इक्वल क्यूब बी। ओके, आप जानते हो कि सी इक्वल 1 है तो बी से बी कैंसिल, तो ए बी क्या मिल गया 0। तो बेटा इस केस में बी इक्वल 0 होगा बट ए 0 नहीं हो सकता। ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा।
इसलिए a इक्वल 0 नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो फिर हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म आप ले लो तो ये मिलेगा, x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, देखो ए एक्स स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर आ गया, क्या बना ए स्क्वायर। फिर बी एक्स बी स्क्वायर हो गया और सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर 2 टाइम्स आए हैं, सी एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2c हो गया। c इक्वल 1 है बच्चों और b इक्वल क्या है 0, तो c इक्वल 1 b इक्वल 0, तो a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2, तो a स्क्वायर इक्वल हो गया 1, a की वैल्यू आ गई +-1। अब आपको चेक करना है कि आपको +1 लेना है या -1 लेना है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना फंक्शन में, जो फंक्शन आपने सपोज कर रखा हुआ है उस फंक्शन में पुट कर देना है, इस फंक्शन में पुट कर देना है। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन एफ एक्स क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, और दूसरा मिला एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होगा यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें एफ के इक्वल के स्क्वायर +1। एफ के की वैल्यू गिवन है -2k, तो के स्क्वायर +2k +1, क्योंकि -2k इक्वल 1 इक्वल 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है, k +1 होल स्क्वायर। यहाँ क्या कंडीशन बनेगा, -2k इक्वल -k स्क्वायर +1। इसे ट्रांसफर कर लें, k स्क्वायर प्लस, जल्दी से बताओ, -2k -1 इक्वल 0, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज। तो अब इसको जीरोज फाइंड करें, देखें क्या मिलता है। ठीक है, चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, दोनों से सेम ही आएगा बच्चों, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो 2 हो गया, 2 माइनस में लो या प्लस में लो, माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, जल्दी बताओ, 6। तो योर आंसर इज 6, आपका आंसर आ गया 6। विच पार्ट इज करेक्ट, बी। तो आपका आंसर आ गया 6। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिए। 21st क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15 इज। अब आप इसके बीच में बच्चों देख के ये पता कर सकते हो कि 212 और 999 ये सारे ही 3 डिजिट नंबर्स हैं। कौन से नंबर है, 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में हम ले सकते हैं एक ए, बी एंड सी, ये 3 डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है, और इनका सम आपको गिवन है 15, a + b + c इक्वल 15। ठीक है, और हमें चाहिए इससे ज़्यादा का नंबर, मीन्स 213 से स्टार्ट करना है, 213 से स्टार्ट करना है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे नंबर्स बनाते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे सपोज दैट कि यहाँ हम लोग ले लिए 2, फर्स्ट प्लेस यहाँ पर ले लिए 2। तो अब बच्चों अगर हम 2 यहाँ पर ले लेते हैं तो b + c कितना आ गया, 13। तो b + c, देन b + c 13 आ गया। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम 13 होता हो, जिनका सम 13 होता हो। तो 13 हम कैसे ले सकते हैं, देखो 1 + 12 13 होता है, तो इसका 2 डिजिट नंबर नहीं लेना है।
2 + 11 होते वो भी नहीं ले सकते, 3 + 10 होते वो भी नहीं ले सकते, फिर हम 4 से ले सकते हैं। 4 9 5 8 6 7 8 5 मीन्स अब इसका रिवर्स चलेगा। 8 5 6 के बाद 7 होगा बेटा, चलो 7 6 एंड 9 4, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो टोटल आप देख रहे होगे कि टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके टोटल बन गए 6, ये नंबर बन गए 6। इसी तरह से व्हेन वी आर टेकिंग 3 देन b + c इज, अगर आपने 3 ले लिया तो b + c, 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 12। हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 12 आते हों। तो 12 किस किस केस में आएंगे बेटा, 2 + 10 होते हैं, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 9, क्योंकि हमारे पास डिजिट होता है 0 1 2 3, डिजिट हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9, बस इसके आगे कोई डिजिट नहीं होती है। 3 9 एंड 4, ऐसे आप लिख सकते 4 8 5 7 6 6, और फिर इसका रिवर्स कर दो, फिर इसका रिवर्स कर दो। अगर रिवर्स करोगे तो 9 3 8 4 एंड 7 5, अब टोटल इसे ऐड करो तो कितना मिला आपको 7, ठीक है। फिर आप लोगे 4, जब आपने 4 लिया तो b + c कितना हो गया 11। अब 11 किस किस नंबर पे आ सकते हैं जल्दी बताओ, अब एक एक आगे जल्दी जाओगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 2 9 2 9 3 8 4 5 4 7 सॉरी 4 7 5 6 6 5। अब ये फिर से रिवर्स हो गया, ये सारे क्या होंगे रिवर्स हो जाएंगे, 9 2 8 3 7 4 एंड 6 5। तो ये टोटल कितने बन गए 8 बन गए। फिर नेक्स्ट पे आओ, व्हेन वी आर टेकिंग 5, इस तरह से आप बनाते जाओ। जब आपने 5 लिया तो b + c आ गया 10। 10 कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 9 2 8 3 7। इस तरह से आप, ये ओरल हो जाता है बच्चों, एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों से। 5 5, फिर इसके बाद आप देखोगे कि सारे रिवर्स हो जाएंगे, 9 1 8 2 7 3 एंड 6 4, रिवर्स हो गए। तो कितने बन गए टोटल, ये 9, कितने बन गए 9, ये 9। अब आप बनाओगे व्हेन यू आर टेकिंग 6, जब आपने 6 ले लिया तो b + c कितना आ गया 9। जब ये 9 हो गए तो फिर कितने बनेंगे, 9 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 9, ठीक है, 1 8 2 7 3 6 4 5 एंड देन रिवर्स, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि रिवर्स आ गया, फिर से 9 0 8 1 7 2 6 3 एंड 5 4, टोटल विल बी 10। 10 मैक्सिमम होगा बच्चों। अब इसके बाद फिर जो नंबर आप लोगे फिर से ये कम होते जाएंगे। अगर आपने 7 ले लिया तो b + c कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में बनेगा, अब आप बना के देखना, इसमें 8 में आपका टोटल आएगा 9, क्योंकि 4 एक एक्स्ट्रा होता है, 4 इनके रिवर्स होंगे और एक बनेगा 4 4, तो मीन्स ये फिर से 9 आ गए। फिर आप लोगे 8, क्या लोगे 8, 8 में आ गया b + c 7, b + c 7। अब जब आप 7 लोगे तो फिर से यही टर्म ऑफ कंडीशंस आपकी बनेगी। फिर अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो इसकी कंडीशन में भी 8 आ गया, 9 आ गया। फिर आप लास्ट लोगे 9, जब आपने 9 लिया तो b + c कितना हो गया 6, तो 8 के बाद फिर बनेगा आपका 7। क्यों, क्योंकि आपका स्टार्ट कहाँ से होगा 0 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म ऑफ कंडीशन बनेगी, ये 3 हो गया, एक साथ में 3 3 आएगा, फिर इसका रिवर्स करोगे तो ये टोटल हो गया 7, ठीक है। अब इसके आगे आप कोई पुट नहीं कर सकते, तो अब आप इनका टोटल कर लो। तो ये टोटल आपको मिलेंगे 64। देखो 6 7 13 13 21 21 50 21 30 40
5077, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपका बन गया 64 आंसर आ गया आपका। ये टोटल आप ऐड कर दोगे। अब ऐड का काम आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि इस बहुत ही इजी है ऐड भी करना, क्योंकि ज़्यादा ही रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, 64 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका अच्छा ऑप्शन नहीं है बेटा, ये MCQ वाले क्वेश्चंस हैं जो है। इसका आंसर 64 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। f(x) गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेसन r इक्वल 0 to n, 0 से लेके n तक है। 10x/2 प्लस 1 प्लस 10³ प्लस 1 1 माइनस 10 स्क्वायर दिस। और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू, बार बार आप लोग को समझाते हैं कि गिवन टू प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। f(x) इज, ये बार बार तो हम नहीं लिखेंगे बेटा, लिमिट तो हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे। पहले हम आपको ये समझाएंगे कि इसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो आप पहले। कॉमन x/2 प्लस 1 कॉमन हो गया। फिर यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1, ये हो गया बच्चों। अगर आप इसकी जगह थीटा पुट करो तो देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर दिया। तो ये देखो इसका रेसिप्रोकल है ना, तो cos नीचे आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेसन r इक्वल 0 to n 10x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x/2 cos 2 प्लस 1। देखो बेटा ये डबल हो गया, डबल हो गया तो ये कम हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में। जब साइन कॉस में इसे कन्वर्ट करेंगे, r इक्वल 0 to n, तो आप देखो ये यहाँ पर आ गया साइन, अपर पार्ट में आ गया साइन x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस, यहाँ आ गया x/2 प्लस 1 इंटू कॉस, ये जो है ये बन गया x/2, ये आ गया। अब बच्चों इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, इससे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसे हम चेंज कर देंगे इन दो एंगल्स के फॉर्म में, और इसे चेंज करना बहुत इजी है। ठीक है, तो इसे हम चेंज करेंगे इस तरह से, समेसन r इक्वल 0 to n, तो ये बना साइन, ठीक है, x/2r माइनस x/2r प्लस 1। अब अगर इनको एलसीएम लेके देखोगे तो यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई cos x/2r प्लस 1 cos x/2r, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन a माइनस बी की। तो साइन a cos b होता है, साइन a cos b मीन्स ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा। तो मीन्स यहाँ पर आ गया आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल 0 to n। तो फर्स्ट पार्ट में बचेगा साइन ओवर कॉस होता है 10x/2r। अब सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पर आएगा कॉस का, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और साइन वाला पार्ट फिर बच जाएगा। तो साइन हो गया आपका 10x/2r प्लस 1। अब ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये बचा, यहाँ से ये कैंसिल, ये बचा, ये आपका बच गया। अब इसका समेसन लेंगे। तो बच्चों ये कई सारे वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब हम समेसन लेते हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाला बचता है, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा बच्चों,
जल्दी बताओ, आर इक्वल 0 बचेगा। तो आर इक्वल 0 करोगे तो क्या बन गया, 2^0, 2^0 हो गया 1, तो ये हो गया 10x। ठीक है, माइनस यहाँ पर n करो, 10x 2n+1। अब देखो बच्चों, इसमें तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया, इसकी लिमिट अगर आप लोगे तो ये तो कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट यूज हो गया, माइनस। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a⁴n इक्वल इन्फिनिटी इफ a ग्रेटर देन 1। अगर a 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो देखो 2 1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, तो इसकी लिमिट हो गई आपकी इन्फिनिटी, और समथिंग नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, और 10 0 हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा आ गया 0। तो आपको वैल्यू बचा 10x। तो देखो कितना सिंपल आ गया इसे सॉल्व करके। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ ये पुट कर दो fx की जगह। तो आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, जल्दी बताओ, आपको फाइंड करनी है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस e⁻fx डिवाइडेड बाई x माइनस fx। ठीक है, तो अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x टेंस टू 0 e⁻x माइनस e⁻10x डिवाइडेड बाई x माइनस e⁻10x। बच्चों ये इस केस में तो चलो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, और आप सॉरी ओनली 10x, यहाँ पे 10x आ रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये सही आएगी। ठीक है, बट हम लोग को एक फॉर्मूला दिया हुआ है e⁻x माइनस 1/x इक्वल 1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, इसी फॉर्मेशन को बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमें e⁻10x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻10x कॉमन हो गया, और यहाँ आ गया e⁻x माइनस 10x माइनस 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी यही है। ठीक है, अब लिमिट अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिमिट अगर पुट करते हैं तो ये हो गया e⁻0, 10 0 0 होता है। अब इसकी लिमिट आपको लेनी है, तो लिमिट में हमारा है x टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, जो यहाँ पे पावर होता है वही टर्म यहाँ बननी चाहिए। तो 10x हम लोग कर देंगे और 10x से कर सकते हैं। ठीक है, तो x टेंस टू 0 पर ये आ जाएगा, 10x ले लें फिर माइनस x। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, तो ये हो गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आया इसका। ये बचा ना केवल 1 आ गया। ये तो आपकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू, इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो आपका आंसर आया 1 यहाँ पर। ठीक है, 1। एक्सपेंशन से भी कर सकते हो आप इसको, e⁻10x के एक्सपेंशन भी ले सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल्स भी लगा सकते हो, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट हमें ये लगा कि 12th वाले मेथड से ही कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स आर in the AP with common difference 6 degree. If the largest interior angle of the polygon is 219 degree, तो यहाँ sum of interior angles यूज कर ले। क्या है फॉर्मूला, sum of, तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, देखो sum of interior angles of polygon is n-2 180 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने वाली चीज़ है। अब इसके बाद आपका ये क्या क्या गिवन है और क्या चाहिए हमें गिवन है डी इक्वल 6 डिग्री एंड लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट मीन्स होता है लास्ट हो गया, तो लार्जेस्ट एंगल मीन्स nth, इसे हम nth सपोज कर ले, nth इज 219 डिग्री। तो चलिए nth का फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं, n-1 इंटू डी इक्वल 219 डिग्री हो गया। ए हमें मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है। ठीक है, केवल ये मालूम है 6 डिग्री, 219 डिग्री।
ठीक है, इसे इक्वेशन है 1 बना ले, ए इक्वल करके 219 माइनस n माइनस 1 इंटू 6 डिग्री। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लिया। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें सम भी तो चाहिए, तो सम फाइंड कर लेते हैं। तो एस एन इक्वल क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये एस एन किसके इक्वल होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री के। तो n/2 बच्चों यहाँ देखो a की वैल्यू हम फाइंड कर रखे हैं पहले से ही, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 219 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 6 डिग्री, ये गिवन है आपको। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू 6 डिग्री इक्वल हो गया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। n/2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 438 माइनस, देखो 2 कर दिया इससे करा तो माइनस आ गया, n माइनस 1 इंटू 6 आ गया, इक्वल n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 219n माइनस, अब इसको n माइनस 1 6। ठीक है, 6 को भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो गया, और फिर n माइनस 2 इंटू 180। अब सॉल्व कर लेते हैं, n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3n प्लस 3n, तो ये हो गया आपका 2n। बच्चों ये सब तो काम आप लोग को खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री इक्वल 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, देखो क्या बन रहा है इक्वेशंस। ठीक है, मेन इसके इक्वेशंस का है, अगर इक्वेशंस सही बने तो फिर सही है। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है, इसमें से 22 कॉमन माइनस करना है। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वेशन बन गया आप लोग का, देखो इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओ, तो 36 इंटू 10 भी कर सकते हो। ठीक है, और 2 इंटू 20 कर सकते हो। तो जैसे आपको फैक्टर बनाना है आप बनाओ, आप हमें बना के बताओ कि क्या बनेगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक्स है यहाँ पे तो आप देख के बता सकते हो, देखते हैं कि आप कितनी जल्दी मिस्टेक्स मेरी बताते हो। यहाँ पे देखो 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब आप इस फैक्टर को सॉल्व करो, जल्दी से फैक्टर बनाओ। बच्चों देखो इक्वेशन बन गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस खांसी में। तो देखिए ये बन गया आपका 120, क्या आता है 20 इंटू 6, ये बन गया। तो क्या बनेगा n माइनस 20 और n प्लस 6, तो n इक्वल आ गया 20 और 6 हम कर देंगे रिजेक्ट, तो टोटल कितने आंसर आ गए, आंसर आ गया 20। ठीक है, आंसर आपका आ गया 20, तो 20 यहाँ पर आप लिख दोगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप पढ़ो, पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज एक्स वाई वेयर दिस, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइंड करते हैं, इमेज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इमेज फाइंड करते हैं। तो हम लोग भी इसी के रिस्पेक्ट में, अब पूरा डिटेल तो नहीं बताएंगे बच्चों, डिटेल के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, इसी क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल में। बट अभी हम केवल आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर में बनाते हैं a प्लस बी, जैसे ये है,
पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x आप जानते हो, राइट हैंड पैराबोला ये बन गया। अब इसका फोकस क्या होगा, देखो ये 4x है ना, तो a इक्वल हो गया 1, ये कंपेयर करते हैं 4 इक्वल 4a से, तो a इक्वल आ गया 1, आपका फोकस ये आ गया। अब हमें इस लाइन को इसके रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करना, तो ये रिस्पेक्ट में आप यहाँ देखो ये आ जाएगा इसका, अगर ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ किया तो आपने ये आ गया। ये इतनी चीज़ें हम लोग को गिवन है। अब हमें इस पैराबोला की इमेज इधर फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको इमेज फाइंड करने के लिए देखो बहुत ईजी है समझना कि यहाँ पर a इक्वल 1, b इज ऑल्सो 1, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो -4 के रिस्पेक्ट में बनेगी। तो मीन्स जो नेक्स्ट पैराबोला बनेगा उसका आपका जो वर्टेक्स बनेगा वो -4 बनेगा। क्या बनेगा, -4 इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि एक्स a1 करोगे, b1 करोगे, a1 b2 कैंसिल, तो सारी चीज़ें सेम हो जाती है, तो -4 आ जाता है और बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब हमें बनाना है y इक्वल 5, यहाँ से कहीं से बना दो, ये बन गया y इक्वल 5। ये आपके फिगर हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना है कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल SAB और AB के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट बना A और ये पॉइंट बन गया B, ठीक है। और ये y 5 है, तो 5 इज कांस्टेंट, तो इसका पॉइंट आप बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा। अब ये आपका आएगा और ये बनेगा। अब इसके बाद आपका बनेगा तो चलिए अब ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल हमारा बन रहा है SAB से, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है, इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है। तो अगर आप इस फिगर को समझ जाओ बच्चों तो ये बहुत इजी हो जाएगा और ओरल सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये फिगर में फोकस क्या आ गया, 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये तो डिस्टेंस बिटवीन AB हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन AB। और अगर आप इसको करोगे तो ये हाइट हो गया, तो हाइट भी आपका हो गया 5, हाइट भी हो गया 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर ले, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर इनके बीच में हम लोग लाते हैं, इनके बीच में लाते हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी आती है 4 यूनिट आ जाएगी। पूरा डिटेल पहले ही समझा दिया कि इस क्वेश्चन को डिटेल में हम एक नया वीडियो में बना करके उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे फाइंड करना इमेज क्या बनेगा, इमेज की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। इमेज की इक्वेशन बता देते हैं क्या बनेगी, ठीक है, x + h होल स्क्वायर, h मीन्स 4 हो जाएगा, ठीक है, -4 y + 4, ये इक्वेशन है। इसमें y की जगह 5 पुट करके ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये -5 आ रहा है, तो ये हो गया -4 और डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो चलिए हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं, डिस्टेंस यूनिट AB आपका आ गया, यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 4, क्या आ गया 4 यूनिट, ठीक है। अब ये हाइट हो गया 5, हाइट हो गया 5, तो एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आ गया 10 आ गया। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, एरिया है A, डिस्टेंस है D, तो 10 + 4 कितना आ गया 14, इट इज आंसर। तो ये अगर आप फिगर समझ जाओ और इमेज फाइंड करने आ जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो गया। तो ये हो गया आपका 14, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, इफ y = yx इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये इनिशियल कंडीशन है कि x की वैल्यू आपकी -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये इनिशियल कंडीशन है, इससे आपको y² 0 की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y
जीरो की, सॉरी बेटा ये स्क्वायर नहीं है, वाई जीरो है, वाई जीरो सॉरी वाई जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले से लिख रखे हैं कि ये साइन को यहाँ मल्टीप्लाई किया क्यूब हो गया, फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई किया ये हो गया, फिर इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में किए, ये वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर कर दिया और ये आ गया। तो ये आपको दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो सारे बच्चों को आता ही है। अगर हम इसको क्या करें, इससे डिवाइड कर दें, ये पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में और ये यहाँ डिवाइड में। तो देखो ये इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करके देख लो, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का तो क्या बनेगा, 1/√1 माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये हो गया 2/√4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो यही आ गया ना, तो मीन्स ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर, तो ये आपका आ गया टी डी टी, डायरेक्ट लिख दिए बच्चों, ई रेज टू पावर टी स्क्वायर बाई 2। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। बट बच्चों फॉर्मूला सभी को लर्न है, ठीक है। अब सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। q हो गया, q आपका क्या है, यहां से देखो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल क्यूब, और डिवाइड में क्या आ गया, √4 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएशन पहले ही आपने चेक कर रखा हुआ, ये इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, तो मीन्स यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे आप, जल्दी बताओ। अगर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 को हम टी लेते हैं तो क्या बनेगा, ये टी क्यूब इंटू ई रेज पावर टी स्क्वायर बनेगा। ओके, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि इसको टी इंटू टी स्क्वायर करो और ई रेज पर टी स्क्वायर, तो ये इसके साथ डिफरेंशिएशन बना रहा है। तो टी स्क्वायर को हम ले सकते हैं अब u, 2t dt इक्वल क्या आ गया, du, t dt इक्वल du बाई 2। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे बच्चों, फिर भी हम आपको ये बता दिए। तो ये आपका आ गया, अब सब्स्टिट्यूशन कर लिए, u स्क्वायर की जगह में u पुट करना है, u आ गया और ये du बाई 2 आ गया। 1/2 बाहर कर दो और फर्स्ट पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस ई रेज पावर u प्लस सी होता है। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u क्या है आपके पास, टी स्क्वायर, और t क्या है, साइन इनवर्स, t क्या है, साइन इनवर्स। तो चलिए साइन इनवर्स पुट कर देते हैं यहाँ पर, टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया पूरा, ठीक है। ये इधर भी है, ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है वो भी देख लें, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 मीन्स पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 गिवन है, y इक्वल 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, y इक्वल 2। तो ये आ गया y की वैल्यू पाई स्क्वायर माइनस 8/4, पाई बाई x की जगह 2 पुट किए, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आ गया पाई बाई 2, तो ई रेज पावर पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, 1/2। यहाँ भी सारी जगह कर दो आप, ये हो गया पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 4, ई रेज पावर पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस ई पाई स्क्वायर बाई 4, ओके।
प्लस सी। अब सी की वैल्यू हमें देखना है, यहाँ से ये कॉमन ले लो और एलसीएम ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये टर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, अब ये चेक करते, तो आई होप सो कि ये हमें पूरा का पूरा टर्म बनते हुए दिख रहा है। तो जब ये टर्म बन रहा है तो ये पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। और फिर आ गया c इक्वल 0। क्या बन गया? c इक्वल 0। ठीक है, अब c की वैल्यू पुट कर दो, c इक्वल 0 पुट कर दिया गया, तो ये आ गया y की वैल्यू, इसमें पुट कर दो c की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू पुट कर दिया गया। चलो अब करते हैं ये। ठीक है, क्या आ गया? ये y²। अब बच्चों पुट कर देना आप लोग, ये कैंसिल हो गया, फिर हमें पुट करना है 0, तो x की जगह 0, साइन इनवर्स 0 1 आ गया, यहाँ पे 0 कर दिए, ये 1/2 आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो आपका आंसर आ गया y0 1/2 आ रहा है मेरा, तो 1/2 ही बनेगा, ये तो 0 ही हो गया, -1/2 आ रहा है, TQ -1/2, ये आंसर आ रहा है बच्चों, -1/2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अगर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, बट मेरा आंसर -1/2 आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो आई कांट से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।